हेलो फ्रेंड्स, अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे, क्या क्या देखा था हमने। चलो, क्वेश्चन सीरीज चल रही थी ना हमारी। ठीक है, इस पे इसके बाद ले आएंगे हम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का पहले एक बार इसको एकदम जीरो से शुरू करते हैं और हीरो तक ले चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें क्वाड्रिपल बॉन्ड होता है। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन के लिख रहे पहले उस लाइन को पढ़ो। ये कह रहा है कंसिडरिंग द क्वाड्रिपल, ये कह रहा है कंसिडरिंग द, क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले। कंसिडरिंग द क्वाड्रिपोल नेचर ऑफ MM बॉन्ड इन Re2Cl2 माइनस, कह रहा है कि इसमें क्वाड्रिपल बॉन्ड का नेचर आप कंसिडर करना। अब कह रहा है क्वेश्चन द MM बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। एक ReCl4 PPS2 1 माइनस और एक ReCCl4 PPMe2 का होल 4, इसमें कंसिडर करना है आपको। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने। इस RE को लिखना आपको x प्लस वाई, दिख रहा है ये, चलो दिख रहा होगा, देखता हूँ मैं जरा। x प्लस वाई ये दिख रहा है, पहले देखो जरा, x प्लस वाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, चलो इससे हल्का नीचे यहाँ तक दिख रहा है। चलो मैं साथ साथ क्वेश्चन रफ करते जा रहा हूँ। ठीक है, देखो x प्लस वाई, इस ReCCl4 को आपको क्या मानना है, x प्लस वाई। और इसको तो नॉन बॉन्डिंग पेयर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो जीरो, और Cl का कितना होता है, एक। इस एक Cl का होता है -1 और 4 Cl का -4, और कॉम्प्लेक्स फेज चार्ज टोटल कितना है +1। अब आपको ये समझ है x प्लस वाई इक्वल टू +1 और +4, तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू +5। इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए कितना हो गया, +5। इस वाले के लिए x प्लस वाई इक्वल टू +5, x प्लस वाई इक्वल टू +5। अब आपको पता चला x प्लस वाई इक्वल टू +5, इसका मतलब एक x +2 में होगा और y +3 में, या x को +3 कर दो, y को +2 कर दो। इसका मतलब RE इन +2 एंड RE इन +3। जो RE +2 में होगा, इसका मतलब 7 में से 2 गया 5, D5, और इसमें D4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, RE +2 मतलब D5, RE +3 मतलब D4। तो टोटल D इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल D इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9। अब भरो, डेल्टा बॉन्डिंग की बात कर रही है, फर्स्ट वाले की ना जो मैंने मिटा चुका हूँ। डेल्टा बॉन्डिंग आपको इसको कंसीडर करनी है। तो 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपको पता है ऑर्बिटल कैसे होती है। पहला होता है सिग्मा, उसके बाद होता है पाई, देन होता है डेल्टा, इसके बाद होता है डेल्टा स्टार, इसके जस्ट ऊपर होता है पाई, फिर ये सिग्मा। चलो भरो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद की ऑर्बिटल क्या होगा, देखो इसके बाद होगा पाई, फिर इस पाई स्टार, इसके ऊपर होगा फिर सिग्मा स्टार। चलो ये ऊपर देखो, हाँ कितने 9 इलेक्ट्रॉन थे हम पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये वाले BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दिस वन इज द ABMO, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, दीज ऑल आर ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, BO इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 1/2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डिंग, दीज ऑल आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 9 है ना, और 9 तो यही तो आएगा डेल्टा स्टार में। तो 8 में से 1 है 7, 7/2 इक्वल टू 3.5। तो 3.5 किसमें है, ऐसे दो ऑप्शन कौन से, एक ये वाला जिसमें पहले का 3.5 है, एक ये, ए और बी आपका कैंसिल हो गया। चलो दूसरे का निकालो, इस वाले का देखो, इस वाले के लिए करते हैं जरा, देखो इसके लिए करो जरा, ReCl4, और यहाँ क्या है ReCl4, देखो Re2, मतलब इस वाले के लिए Re2Cl4। तो x प्लस वाई इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू +4, इसका मतलब x इक्वल टू +2 और y इक्वल टू +2। एक दोनों रीनियम +2 में होंगे, Re इन +2 एंड Re इन +2, इसका मतलब कितना, 7, 7 में से 2 गया 5, D5, दिस इज अगेन D5। ये तो है मंथ रीनियम, मैग्नीशियम, टैक्टिनियम और रीनियम 7 होता है। ठीक है, D7, तो 7 में से 2 गया 5, तो दोनों Re+2 में, तो 5 है 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप भरो 10 इलेक्ट्रॉनों को भरो, टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास होता है सिग्मा, फिर होता है पाई, फिर होता है डेल्टा, फिर होता है डेल्टा स्टार, फिर होता है पाई स्टार, फिर होता है सिग्मा स्टार। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द BMO एंड दिस इज द ABMO। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6, दीज ऑल आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8
और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डेल्टा स्टार में 2, 8 में से 2 गया 6, 6/2 इक्वल टू 3। तो ऐसा कौन सा है, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ रिवर्स है 3.5 3.5, इससे ये वाला आंसर नहीं हो सकता। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन डाइमेरिक क्लस्टर ReCl4, ऊपर पे पॉजिटिव। अभी हमने ये सॉल्व किया लेकिन फिर भी करो, x प्लस वाई इक्वल टू रीनियम को 2 रीनियम को मैंने x प्लस वाई कंसिडर कर लिया, -4 Cl, एक Cl को था -1, तो 4 Cl का -4, -1 इंटू 4, और ये नॉन बॉन्डेड भी है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0, और कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल चार्ज किया, ये +1 है, +1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 + 4, ये माइनस का उधर चलेगा, क्या हो गया प्लस का, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस के 5। इसका मतलब एक x आपका किसमें है, एक x आपका +2 में है और y जो है +3 में, या x को +3 मानो y को +3। इसका मतलब बोलो जल्दी फटाफट बोलो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब Re in +2 एंड Re in +3, जो Re in +2 में होगा उसका क्या होगा बोलो, Re in +2 में होगा तो D क्या क्या D, 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 2 गया, 7 में से 3 गया 4, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। अब आप कर दोगे 8 और 1 9, इसका क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3.5, करने की जरूरत है फिर भी करो, सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार, नेक्स्ट वन इज द सिग्मा स्टार। टोटल आपके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दिस इज द बॉन्डिंग, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग। करोगे आप तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, दिस इज द BMO, दीज ऑल आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में 1/2, बॉन्डिंग में कितने हैं 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1, 8 में से 1 या 7, 7/2 इक्वल टू 3.5, 3.5 डी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फटाफट करेंगे अब हम, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो भी देखो वहां भी किया मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व, तो इससे हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग गिवन कॉम्प्लेक्सेस। पहले पहले वाला करते हैं, Fe3CO का होल 12, किसमें बात कर रहे हैं, Fe3CO का होल 12, Fe3CO का होल 12। चलो 8 के आयरन का कितना होता है 8, तो 8 × 3 प्लस 12 × 2, 8 × 24, 12 दूने 24, 24 24 से 48। हमें पता है मेटल मेटल, दिस इज द LNCC, LNCC मतलब लो न्यूक्लियरिटी का कार्बोनिल क्लस्टर, लो न्यूक्लियर में कम वाला, 3 से जब 3 है इससे कम जब भी मेटल आते हैं उसे LNCC कहते हैं। तो क्या होगा K = 18 × n, 18 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, K × 18 × कितने मेटल हैं 3, 18 × 3 माइनस वैलेंस ऑफ 48 अपॉन 2, 18 × 3 54, क्या होता है 18 × 3 54 माइनस 48/2, 48 और 54 6, 48 में 54 में 48 गया 6, 48 और 50 2 इक्वल टू 3। ऑप्शन ढूंढो 3 1 3 2 3 3, ऐसे 3 मिल गए 3 3 2 3 3, तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। ठीक है, अब देखते हैं जरा फर्स्ट वाले का कितना है 3। नेक्स्ट का देखो जरा, नेक्स्ट क्या है CO4, नेक्स्ट है CO4, CO का होल 12, दिस इज द HNCC, मेटल 3 से ज्यादा है तो हाई न्यूक्लियरिटी का कार्बोनिल क्लस्टर। करो इसमें बताओ कोबाल्ट पे कितना होता है 9, तो 9 चौको 36, 9 × 4 इक्वल टू 36 प्लस 12 दूने 24, 9 × 4 प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ TV, टोटल TV, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ TV टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 चौको 36 और 12 दूने 24, 36 + 24 इक्वल टू बोलो 36 + 24 इक्वल टू 6 और 4 10, 3 तो 60, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपका 60। तो बोलो क्या होता है, बोलो फटाफट फटाफट, तो बोलो 60 माइनस 12 चौको 48 अपॉन 2, बोलो 12, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1 अपॉन 2, 2 से 2 छक्का 12, बोलो फर्स्ट में 3 और सेकंड का 6, इसमें 3 और इसमें 6, तो कौन सा ऑप्शन है डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इसमें लगाया मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 × n अपॉन 2, मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए, तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, जब 2 सही हो गए तो थर्ड वन की चेक करने की जरूरत अपन को नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, कितनी गर्मी हो रही है यार, चलो कोई नहीं।
नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट रूल द स्ट्रक्चर ऑफ RH6CO का होल 16 इज। क्या है RH6, बोलो ये कौन सा है, कौन रोया इस रत जहाँ के मरने पे, कौन रोया, 9 9 छका 9 इंटू RH6CO का होल 16, तो क्या होगा 9 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, दिस इज द TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 9 छका 54 और 16 दूने 32, तो टोटल कितने आ गए, 16 दूना 32, क्या हो रहा है, ये 34 लिखाया जा रहा, 4 2 6 और 86, टोटल वैलेंस है 86। तो आपको पता है जैसे HNCC हाई न्यूक्लियोटिड कार्बोनिल क्लस्टर, जब भी हाई न्यूक्लियोटिड का कार्बोनिल क्लस्टर होता है तो उस टाइम आपको क्या करना, फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ता है, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट वाला। तो क्या हो जाएगा PEC इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन, ठीक है 12 इंटू एन, और इसके बटे में जब आप 2 रखोगे तो पूरा क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ। इससे आप कर सकते हो क्या कि कौन सा होगा, अगर n+1 आया तो फिर आप उसे क्लोजो कहोगे, अगर n+2 आया तो इसे आप नीडो कहोगे, अगर n+3 आया इसे आप एरेक्ने कहोगे, अगर एरेक्नो, अगर n+4 आया क्लोजो नीडो एरेक्नो इसको हाइपो कहोगे, n+5 आया तो उसे क्लैडो कहोगे। चलो देखते हैं, चलो क्या आता है, चलो हाँ आपका आगे कितना है, आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया आपके 86 माइनस 12 इंटू 6 अपॉन 2, 86, 12 छके 72 बटे 2, 72 में से 86 गया, बोलो 6 में से 2 हो गया, 4 8 में 7 गया, 1 14 बटे 2 इक्वल टू 7। यहाँ मेटल आपके पास 6, तो 6 में जब 1 जोड़ेंगे 6 प्लस 1 बराबर होता है 7, इसका मतलब n+1 होता है क्या अपना क्लोजो, n+1 इज अ क्लोजो, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब ये सेकंड वाला देखते हैं जरा, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जरा ठीक ठाक है, ठीक है। अभी लेवल के क्वेश्चन बाद में शुरू करेंगे, और जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा जरा करने का। ऐसा कुछ है नहीं लेकिन मन करता है मेरा जब मैं बना लेता हूँ। चलो देखते हैं जरा, कह रहे हैं इन द क्लस्टर ऑफ CO3CHCO का होल लाइन, जिसको पूछ रहा है obeying 18 electron rules the number of metal bond and bridging ligand respectively, आपको नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड फाइंड करने हैं और क्या करना है ब्रिजिंग में कितने लिगेंड है ये आपको फाइंड करना है। चलो पहले देखते हैं क्या कह रहा है, CO3CHCO का होल लाइन, CO3 कोबाल्ट CH और CO का होल लाइन। अब आपको सबसे पहले पता है ये CH यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन का होता है 4, एक यहाँ से लेगा, इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट यहाँ पे। तो चलो कोबाल्ट का होता है 9 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 2, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 2, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2, चलो 9 दिया 27 प्लस 3 प्लस 9 2 18, 27 और 3 7 3 10 48, ठीक है 27 और 3 30 और 30 18 48। अब आपको पता है K इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, दिस आर नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, तो K इक्वल टू मेटल 3 है, 18 इंटू 3 करेंगे तो 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 अपॉन 2, ठीक है K इक्वल टू 18 दिया 54 माइनस 48 अपॉन 2, 54 में 48 गया 6 बटे 2 इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड 3 आ गए, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, मेटल बॉन्ड इसमें 0 है, ये वाला कैंसिल हो गया, 6 वाला भी कैंसिल हो गया। अब आपको बताना है एंड ब्रिजिंग लिगेंड। अब आप ब्रिजिंग को फाइंड करो, 3 मेटल बॉन्ड है, 3 कोबाल्ट का, थोड़ा स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं जरा अपन, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ। स्ट्रक्चर ये है कैसे, ये है CO एंड दिस इज अगेन CO, और आपके पास क्या है 1 2 3 मेटल बॉन्ड आ गए, और 3 CO को लगाओ, थोड़ा बैलेंस करके देखो हाँ क्या एक ही झटके में बन जा रहा है अपना से, 1 CO 2 CO 3 CO, 1 CO 2 CO 3 CO, ओके। अब देखते हैं जरा, मैं थोड़ा इस CH को यहाँ पे लगा दूँ, इसकी कहानी भी बराबर होगी, 3 तो ये यहाँ केज में करेगा, 1 2 और 1 इससे भी ऐड कर रहा हूँ मैं, इस 4 ये तो बैलेंस हो गया, 1 2 3 और 1 इस H से है जो बाहर 4, ये जो H से है ये तो बैलेंस हो गया। अब कोबाल्ट के देखते हैं जरा, 9 2 11, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 9 2 11 2 13 2 15 16 17 18, दिस 18 इलेक्ट्रॉन, 9 2 11 2 13 2 15 16 17 और 1 18, दिस अगेन 18 इलेक्ट्रॉन, 9
2 11 2 13 2 15 16 17 18 दिस इज अगेन 18 दिस इज द राइट आंसर। मतलब एक सी एच आपका ब्रिजिंग पे चले करना कि सी ओ, दिस इज द ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूअस बनते जाएगा, एक क्वेश्चन को दो बार बनाओ, बनेगा वो, बस आप बनाते रहो, बनेगा, गारंटी है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि द क्लस्टर हैविंग अरेक्नोटाइप स्ट्रक्चर, पहला करते हैं अगर, ऑस्मियम का होता है 8, OS5CO का होल 16, OS5CO का होल 16, तो 8 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 2, 8 5 जा 40 और 16 दूने 32, ओके 16 पर 32, तो क्या होगा 72, और ये है HNCC हाई न्यूक्लियोटिक कार्बन के, तो 72 माइनस 12 5 जा 60 अपॉन 2, 12/2 इक्वल टू अपॉन 2, 72 में से ये तो हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ मैंने ये लगाया, आप समझ जाओ, PEC पॉली इलेक्ट्रॉन पॉलीहाइड्रोजन अपॉन 2 वाला। ठीक है, क्या है इस होता है TBE माइनस 12 इंटू एन, और जो ये 2 है मैंने ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो 12/2 इक्वल टू 6, तो ये n+1 है, ये क्लोज है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा वाला देखते हैं, OS3CO का होल 12, तो 8 दिया 24 प्लस 12 दूनी 24, तो टोटल बैलेंस रखना 48, करो जरा, PEC इक्वल टू 48 माइनस 12 इंटू एन, मेटल कितने हैं 3, तो 12 कम 12 काट दो 24, 12 दिए 36, 12 3 से 36 अपॉन 2, और 48 में से 40, 48 में से 16 क्या, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1, 1/2 इक्वल टू 6, तो n+1 क्लोज हो, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, मतलब n+1 क्लोज हो, n+2 नीडो, n+3 अरेक्नो, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन में जहाँ डाउट हो आप बोलते ना कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद ना एक बार इसे ही करते हैं, फिर अभी तो 0 चल रहा है, धीरे धीरे आगे अच्छे से करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर, गर्मी हो रही बात यार।